This is the end of the 38th day in the Gaza-Israel war. I'm Meir Pinto, reporting to you from Israel. IDF special units neutralized 21 Hamas terrorists that were hiding in the basement of the Rantisi hospital in the Gaza Strip. After नमस्कार साथियों, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। उठती हुई लहरों की साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों से बुलंद कोई दीवार नहीं होती। आंधियों में अपने ही दम पर जलते हैं चिराग, उन्हें जलाने के लिए कोई कोनों की दरकार नहीं होती। हाँ, फलस्तीन और इजराइल संघर्ष विराम एक दिन के लिए टल गया है। आज से उम्मीद है कि सुबह से युद्ध विराम हो जाएगा और दोनों तरफ से कुछ लोगों की बंधकों की वापसी भी होगी। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम गुरुवार को लागू नहीं हो सका है। अब इसे शुक्रवार को 4 दिनों के लिए लागू होने के आसार हैं। मध्यस्थता कर रहे कतर के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने बताया है कि आज यानी कि शुक्रवार सुबह 7 बजे से गाजा में युद्ध विराम लागू हो जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे इजरायली बंधकों को पहले जत्थे में 13 महिलाओं और बच्चों की रिहाई होगी। इस महिलाओं बच्चों के नामों की सूची हमास ने दे दी है। बताया गया है कि बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए गुरुवार को युद्ध विराम टाला गया था। इस बीच गाजा में इजरायली सेना के हमले अभी जारी हैं। इजरायल ने कहा कि मंगलवार बुधवार को उसने हमास के 300 से ज्यादा ठिकाने नष्ट किए हैं। इजरायल सेना ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर और दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर पर बड़े हमले किए हैं, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली शहरों पर 35 रॉकेट दागे हैं। उनसे किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख जाची होनवी ने कहा कि रिहाई होते ही गाजा में संघर्ष विराम लागू हो जाएगा। यह कार्य शुक्रवार से पहले नहीं हो पाया, इसलिए इजरायल और हमास के बीच समझौता अभी लागू नहीं हुआ। 1.5 माह से ज्यादा लड़ाई के बाद गाजा में 4 दिनों का यह पहला युद्ध विराम होगा और इसके तहत हमास 7 अक्टूबर को इजरायल से अगवा किए गए 50 बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजरायल बदले में 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। बता दें आपको कि जो इजरायल फलस्तीनी कैदियों को 150 को रिहा करेगा, उसमें 18 वर्ष से कम बहुत लोग की उम्र है और 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं भी हैं। इन लोगों को आतंकवादी गतिविधियों की वजह से बंधक बनाया गया है। फलस्तीन के 7,000 से अधिक लोग इजरायली में बंधक बनाए गए हैं। युद्ध विराम एक दिन टलने से थोड़ा चिंता भी बढ़ी है। युद्ध विराम के टलने से बंधकों को रिश्तेदारों की चिंता बढ़ गई है। 7 अक्टूबर को अगवा होने के बाद से किसी को भी बंधकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो जिंदा भी हैं कि मर गए हैं। इसलिए रिश्तेदारों को अब कुशल क्षेम की चिंता बढ़ गई है। रिहाई एक दिन टलने से गिलाड गोल्ड की बेचैनी भी बढ़ गई है। बता दें कि उनके परिवार के 7 सदस्य हमास के बंधक हैं, जिसमें सबसे छोटी 3 वर्ष की उनकी पौत्री भी उसमें शामिल है। आगे की अपडेट खबर यह है कि इजरायल सशर्त युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है। युद्ध के 46 दिन बाद बुधवार को कुछ राहत भी खबर आई थी। इजरायल हमास 4 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए। इजरायल 150 फलस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा और हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा। अमेरिका और कतर बंधकों की घर वापसी के लिए वार्ता की मध्यस्थता कर रहे हैं और बार कैबिनेट की बैठक में पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। तेल अवीव में हुई बैठक के बाद इजरायल कैबिनेट के कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौतों को 3 के मुकाबले 35 वोट से मंजूरी दी थी। उत्माजा यहूदीती पार्टी के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिविर सहित पार्टी के मंत्रियों ने इसके खिलाफ वोट किया था। आप बता दें कि गाजा में 1.5 महीने के बाद खामोश होगी तोपें। इजराइल हमास हमले 46 दिनों से जारी संघर्ष को रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। बंधकों को छोड़ने के बदले 4 दिन तक इजराइल की ओर से हमले नहीं होंगे। ऐसे में युद्ध विराम से क्या भविष्य में लड़ाई थमने का आसार है। उधर हमास ने भी खुशी जताई है, लेकिन इस युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल गई है। जहां दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई है, वहीं कई देशों में फलस्तीन के
पक्ष में प्रदर्शन हुए। इस जंग में 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास संघर्ष 4 दिन के लिए थमने का जो है आज थम गया है। शुक्रवार से अचानक हमला किया गया था, इसमें करीब 4,000 लोग मौजूद थे। फायरिंग के बाद करीब 364 लोगों को मौत हो गई थी। 7 अक्टूबर की घटना पहले बता रहे हैं, जब शुरुआत हुआ था। कई लोगों को हमास आतंकी बंधक बनाकर ले गए थे। पहले हमले के दौरान हमास ने करीब 1200 रॉकेट दागे थे। युद्ध से दो पक्षों में बटी दुनिया। युद्ध के बाद ईरान और यमन ने हमास के हमले का खुले तौर पर समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े रहे। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। गाजा पर इजरायली की ओर से जवाबी कार्रवाई में 10,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद अरब देशों में समेत अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में युद्ध रोकने के लिए प्रदर्शन होने लगा, जहां ईरान, सीरिया और रूस देशों ने युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इजराइल के हिंसक कार्रवाई पर आपत्ति जताई। भारत में भी प्रदर्शन देखने को मिला। क्या है विवाद की वजह? बता दें आपको, मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फलस्तीनी इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। यहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच है। यह फिलहाल हमास पर का कब्जा है। सेना का गाजा पर कब्जा नियंत्रण। इजराइल का गाजा पर शासन के अलावा सीमा, वायु क्षेत्र और उसके की पानी आपूर्ति व नियंत्रण था। 2005 में इजराइल गाजा से अपनी सेना हटा चुका था, लेकिन हमास के खिलाफ इस कार्रवाई से अब फिर से गाजा में सेना ने डेरा डाल दिया है। अरब देश इस नियंत्रण को कब्जा के तौर पर देख रहे हैं। वहीं अमेरिका कई बार गाजा पर इजराइल के कब्जे के विचार को नकार चुका है। सहायता तेज होगी। हमास आतंकियों के अचानक हमले के बाद से 22 नवंबर को युद्ध विराम पर समझौता हुआ। इसके औपचारिक ऐलान के बाद गाजा में गोलियों की बारिश, तोप और फाइटर जेट से बमबारी रुक जाएगी। वहीं गाजा में मानवीय सहायता कार्यों में तेजी आएगी। मिस्र ने 300 ट्रकों के जरिए ईंधन, खाना और दवाइयों की सप्लाई किया है। उधर भारत ने भी हम गाजा में फलस्तीनियों को राहत सामग्री भेजा है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध विराम के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने नेतन्याहू और फलस्तीनी नेताओं से इस संबंध में बात कर युद्ध विराम पर दोनों पक्ष से लिए गए समझौते का उन्होंने सराहना किया है। उधर जो बाइडेन ने भी का शुक्रिया किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि कतर के शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के अहम नेतृत्व और इस समझौते पर पहुंचने से में उनकी भागीदारी के लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनकी सरकार की उस प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं जिन्होंने इस समझौते को पूरी तरह से लागू करने और अतिरिक्त मानवीय सहायता के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए वास्ते एक विस्तारित विराम का समर्थन किया है। यह उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी वक्तव्य में यह बताया है। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेट ने कहा, दबाव के बिना बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना संभव नहीं था। उन्होंने संकल्प जताया कि 4-5 दिनों के विराम के बाद युद्ध फिर से आक्रामक तरीके से लड़ा जाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी? यह ताज़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है 1.5 महीने से, उस पर आया था यह, तो इस पर हमने आपको ताज़ा खबर अपडेट आज से वहाँ युद्ध विराम शुरू हो रहा है, तो उसको आप तक पहुँचा रहे हैं। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और न्यूज़ डायरी चैनल को देखते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।